रोहन को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। पुलिस को उसके कमरे से सिर्फ उसका फोन मिला था और स्क्रीन पर वही आखिरी मैसेज, अब कोई और ऑनलाइन है। पूरा स्कूल डरा हुआ था, लेकिन रोहन का सबसे अच्छा दोस्त कबीर मानने को तैयार नहीं था कि रोहन मर चुका है। उस रात कबीर चुपके से रोहन के घर गया। घर बिल्कुल खाली था। कमरे में अजीब सी बदबू थी और दीवारों पर नाखून के निशान बने थे। तभी उसे बिस्तर के नीचे रोहन का फोन मिला। फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर व्हाट्सएप खुला और वही अननोन नंबर ऑनलाइन था। कबीर डर गया। उसने तुरंत फोन फेंक दिया, लेकिन तभी मैसेज आया, रोहन को ढूंढना है। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत करके रिप्लाई किया, वो कहाँ है? कुछ सेकंड तक टाइपिंग, फिर फोटो आई। एक अंधेरा कमरा और कोने में रोहन बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें पूरी काली थीं। फोटो के नीचे लिखा था, जल्दी आओ वरना देर हो जाएगी। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। फिर ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, थक थक थक। कबीर ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे दीवार पर खून से लिखा दिखा, डोंट लुक बैक। उसी समय उसके फोन पर नया वॉइस मैसेज आया। कांपते हाथों से उसने प्ले किया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी। फिर अचानक रोहन की टूटी हुई आवाज सुनाई दी, कबीर पीछे मत। और मैसेज अचानक कट गया। कबीर डर के मारे जम गया, क्योंकि उसी पल उसे अपनी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। धीरे धीरे उसने पीछे देखा और उसके होश उड़ गए। रोहन उसके पीछे खड़ा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और उसके हाथ में वही फोन था। रोहन धीरे से बोला, अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता। अचानक पूरा घर हिलने लगा। फोन की स्क्रीन अपने आप चमकी। न्यू यूजर कनेक्टेड। अगली सुबह पुलिस को घर खाली मिला। बस फर्श पर 2 फोन पड़े थे और दोनों में एक ही स्टेटस दिख रहा था, लास्ट सीन 2:13 AM।